जिथे साडा मतलब खत्म हुंदा उत्थों साडी इंसानियत शुरू हो जाती है। पर इस शब्द जिन्ना बोलण च आसान लग रहा उन्ना ही जिंदगी च नाल लैके चलना इस शब्द नूं उन्ना ही औखा है। ते इंसानियत नूं अपनी जिंदगी दे पिछले 25-30 सालों तो ये शख्स जिहड़ा मेरे नाल मौजूद आ नाल लैके चलिया। मैं गल कर रहा समाज सेवी मदन लाल वशिष्ठ जी दी। 2636 के करीब लवारिस लाशां दा जिहड़ा अंतिम संस्कार किया इंसानियत के नाते। कोरोना काल के बीच में मैंने ऐसे बहुत सी तस्वीरें देखी जिसको देख करके बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नहीं, बुजुर्गों को छोड़ के भाग गए। मोहम्मद भी 1-2 लाशें मेरे पास है, को भी उसके धर्म के मुताबिक उसका हमने उसको दफनाया है। वो चंडीगढ़ की सबसे पुरानी संस्था है, ऑल इंडिया सेवा समिति, और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एक दिन में मुझे 5 बोरियों का संस्कार भी करने का मौका मिला। अभी हाल में जून में भी मैं 6 बोरियां लेके गया था, उनको विसर्जन करके आया हूँ। अब मैं सितंबर 28-29 को दोबारा जा रहा हूँ। किन्नियां क जिहड़ियां लवारिस लाशां ने अमूमन इस समय जिहड़े चंडीगढ़ दे विच आउंदियां? कोई भी केस पंजाब से, हरियाणा से या हिमाचल से मार्क होके आता है हॉस्पिटलों में, और वो लावारिस होते हैं, उसके साथ कोई नहीं होता, और उनकी डेथ चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हो जाती है। तो उसमें गिनती नहीं है, कोई नहीं, किसी महीने में 10 भी होगी, 12 भी हो जाएंगी, 18 भी होती हैं। तो एक पर्टिकुलर गिनती हमारे पास ये नहीं होती है। मनुष्य की जो बॉडी है एक ऐसी बॉडी है कि इसकी दुर्गंध जो है, अगर किसी गाड़ी में जब एम्बुलेंस में जाती है, कम से कम 6 से 7 दिन तक वो दुर्गंध नहीं जाती है। फिर पंजाब एंड हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि जितनी भी लावारिस बॉडियां हैं, इनका अंतिम संस्कार जो है LPG पे किया जाए। फ़ोन कर देते थे तो वो जो पंडित हैं वो लकड़ी वगैरह इंतजाम करके लगा के रखते थे, हम बॉडी ले जाते हैं, हम संस्कार कर देते। लेकिन जब से अब LPG पे कर रहे हैं तो LPG को उनको बोल दिया है भाई आज बॉडी आनी है। 3 महीने के बाद रखा हुआ कि 3 महीने बाद जाएंगे, ये सारे फूल इकट्ठे ही विसर्जन इकट्ठे करके। टीवी पंजाब तुसीं देख रहे हो ते मैं तुहाडे नाल जगविंदर सिंह। इंसानियत कहते हैं कि जिथे साडा मतलब खत्म हुंदा उत्थों साडी इंसानियत शुरू हो जाती है। पर इस शब्द जिन्ना बोलण च आसान लग रहा उन्ना ही जिंदगी च नाल लैके चलना इस शब्द नूं उन्ना ही औखा है। तुसीं बहुत बार खबरां जां फिर तस्वीरां जां फिर वीडियोज़ देखियां होणीआं जदों इंसानियत नाल खिलवाड़ हुंदा, पर अज तुहानूं असीं उस शख्स दे नाल मिलवाउण जा रहे हां जिसने इंसानियत शब्द दा अर्थ समझिया ते इंसानियत नूं अपनी जिंदगी दे पिछले 25-30 सालों तो ये शख्स जिहड़ा मेरे नाल मौजूद आ नाल लैके चलिया। मैं गल कर रहा समाज सेवी मदन लाल वशिष्ठ जी दी। साडे नाल मौजूद भी ने, गलबात भी करांगे, पर तुहानूं दसदा कि पिछले 24 सालां दे विच इन्हां ने, जेकर मैं गल करां लवारिस लाशां दी, 2636 के करीब लवारिस लाशां दा जिहड़ा अंतिम संस्कार किया। क्योंकि नहीं क्योंकि कोई रिश्तेदार जां फिर जान पहचान सी, बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाते मौजूद ने। साडे नाल गलबात करांगे। मदन जी स्वागत है सब तो पहला, ते जो तुसीं समाज दे विच काम कर रहे हो उस दे लई भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। क्योंकि जदों इंसानियत दी अजकल जेकर गल आउंदी है तां लगदा कि शायद दुनिया दे विचों इंसानियत दूर होंदी जा रही है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही सच्ची है कि इंसानियत जो है अब दुनिया से बहुत दूर होती जा रही है, और अपने ही अपनों को हाथ लगा के राजी नहीं है। कोरोना काल के बीच में मैंने ऐसे बहुत सी तस्वीरें देखी जिसको देख करके बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है कि अपने ही बच्चों को छोड़ के, अपने ही बुजुर्गों को छोड़ के भाग गए। और वो लाशें जो थी कोरोना से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी हमने उनका इंसानियत के नाते उनको अग्नि दी। और जो मोहम्मद भी 1-2 लाशें मेरे पास ऐसी कोरोना की आई थी, एक मेरठ की थी, एक मुल्लांपुर एरिया की थी। तो मैंने उसको भी उसके धर्म के मुताबिक उसका हमने उसको दफनाया है। और मैं ये भी दसदा कि जिहड़ा मदन जी ने जिक्र किया कि कोरोना पीरीयड जदों तुसीं देखिया होना कि बहुत सारियां लाशां जिहड़ियां ऐदां बेकदरी उन्हां दी हो रही सी, क्योंकि परिवार ही अपने तो जिहड़ा दूर जा रहा सी एक कोरोना के डर तो। पर उस समय दे विच भी इन्हां ने उन्हां लाशां दा जिहड़ियां लवारिस लाशां सी उन्हां दा अंतिम संस्कार किया। पर केवल कोरोना पीरीयड नहीं बल्कि उस तो बाद भी जेकर मैं गल करां आए दिन चंडीगढ़ दे विच भी अजिहियां कई लवारिस लाशां ने जां तां जिन्हां दा पोस्टमार्टम जिहड़ा सही समय ते नहीं हुंदा, जो कि बाद दे विच लवारिस बन जांदियां ने, जां जिन्हां दे परिवार वाले उन्हां दियां लाशां लैण दे लई नहीं पहुंचदे। तुसीं हुण तक जेकर मैं गल करां पिछले 24-25 सालां तो ये जिहड़ी सेवा करदे आ रहे हो ते 2636 जे मैं गलत नहीं इन्नियां लाशां दा तुसीं अंतिम संस्कार भी कर चुके हो। सब तो पहलां इंसानियत जदों तुहानूं देखदे हां कि इंसानियत अज भी जिंदा, किवें जिहड़ा सोचिया सी कि समाज दे लई सेवा करनी है, ते सेवा दे लई जदों जिक्र जिहड़ा जहन दे विच आउंदा, होर भी बहुत सारे काम हुंदे ने, पर कदों ये सोचिया ते किवें जिहड़ा सोचिया कि मैं जिहड़ा लवारिस लाशां ने उन्हां दा अंतिम संस्कार कर। देखो, इसमें सच्चाई ये है कि हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया सेवा समिति,
वो चंडीगढ़ की सबसे पुरानी संस्था है और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ये संस्था जो है 1972-73 से जो है इन लावारिस लाशों का संस्कार करती आ रही है। उस वक्त चंडीगढ़ शहर में इतनी आबादी नहीं थी। हमारे जो 2 पुराने सेवादार थे, ये एक तो बेचारे संसार को छोड़ जाए हैं, एक दूसरे जो हैं वृद्ध हो चुके हैं और रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं। तो जब उनसे ये सेवा नहीं हो रही थी 1996 में, तो फिर मैंने संस्था से विनती करी कि ये सेवा को मैं आगे चालू रखूँगा, आप मुझे इसके लिए ज़िम्मेदारी दे दो। तो संस्था ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। मैं उस सेवा को लेकर के चला और चलते-चलते एक टाइम ऐसा भी आया कि एक दिन में मुझे 5 बॉडियों का संस्कार भी करने का मौका मिला और जो पाँचों की पाँचों बॉडियाँ थी वो इतनी डिकम्पोज़्ड हो चुकी थी कि उनसे इतना मवाद निकल रहा था कि हॉस्पिटल में खड़े होना भी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जून का महीना था। जनरल हॉस्पिटल 16 के सारे फ्रिज खराब हो गए, उसमें 5 अनक्लेम्ड डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन और सुबह तक वो इतनी खराब हो गई थी कि जिसके हाथ लगाना भी मुश्किल। तो हमने उस समय भी उनकी मिट्टी को ठिकाने लगाया और यहाँ तक कि इसकी मिट्टी ठिकाने के लगाने का ही मतलब हमारे पास नहीं, हम इनकी अस्थियों को भी हरिद्वार तक विसर्जन करके आते हैं। अभी लॉकडाउन में लगा हुआ था तो मैं एडमिशन से परमिशन लेके 3 बार गया हूँ, 3 बार ही उनको विसर्जन करके आया हूँ। अभी हाल में जून में भी मैं 6 बोरियां लेके गया था, उनको विसर्जन करके आया हूँ। अब मैं सितंबर 28-29 को दोबारा जा रहा हूँ, जो अब बॉडियां पड़ी लाशें। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ 24-25 ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ? देखो, सच्चाई ये है कि 6 महीने तक मैंने किसी को भी पता नहीं लगने दिया। यहाँ तक कि मेरे घर से पुलिस स्टेशन जो है जहाँ मैं रहता हूँ लगभग 100 कदम दूरी पे है। पुलिस स्टेशन वाले के 1-2 आईओ को पता था कि जो पुराने आईओ थे कि ये संस्कार करता है, क्योंकि वो मेरे पास आए हुए थे। पुलिस स्टेशन को भी पता नहीं था, इनको भी पता तब लगा जब कोरोना लगा और मुझे इनसे पास लेने के लिए जाना पड़ा, तब इनको पता लगा कि ये जो है यहाँ रहता है, वरना मैंने किसी को पता नहीं लगा। 1 साल तक मेरा जो पैतृक गाँव है, मैंने भाई हैं, भाभी हैं, भतीजी हैं मेरे, किसी को मैंने पता नहीं लगने दिया कि मैं ये सेवा करता हूँ। ये बहुत देर के बाद पता लगा, मैंने पता ही नहीं लगने दिया। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब पता लग गया कर रहे हैं तो अच्छा, कोई इसमें कोई ऐसा कोई कांड भी नहीं हुआ कि यहाँ कोई इसमें कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब चल पड़ा काम तो चल पड़ा, फिर इसमें तो कोई रुकने वाली बात ही नहीं थी। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? चंडीगढ़ के बीच में ऐसा है कि चंडीगढ़ की लोकल भी आएंगी और जैसे कोई भी केस पंजाब से, हरियाणा से या हिमाचल से मार्क होके आता है हॉस्पिटलों में, और वो लावारिस होते हैं, उसके साथ कोई नहीं होता और उनकी डेथ चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हो जाती है, तो उसका संस्कार भी हम यही करते हैं। बाकी पुलिस की मर्जी है कि अगर वो अपने एरिया में ले जाना चाहती है तो ले जाए, लेकिन अमूमन जो संस्कार है वो चंडीगढ़ में हम कर देते हैं उनका। तो उसमें गिनती नहीं है, कोई नहीं, किसी महीने में 10 भी होगी, 12 भी हो जाएंगी, 18 भी होती हैं, तो एक पर्टिकुलर गिनती हमारे पास ये नहीं होती है कि इतनी ही बॉडी महीने में आएंगी। जहाँ बच्चों के संबंध है, बच्चों के बीच में जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, वो 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल तक का बच्चा भी हमारे पास जो है वो आया हुआ है। जो ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਛੇੜ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, 6 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो, वो ये हमारे पास इसकी गिनती तो प्रॉपर होती नहीं है, लेकिन साल में 6-7 कैसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। आने के बाद ये इसको जो भी DNA वगैरह हॉस्पिटल वालों ने करना होता करते हैं, फिर हमें ये हैंड ओवर करते हैं। हम इनको, क्योंकि हिंदू संस्कृति के बीच में 12 साल तक का जो बच्चा है ना, उसको जलाया नहीं जाता है, हम उसको फिर दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं उसको। हाँ, अब ये जो कुछ साउथ वाले हैं ये बॉडियों को जला देते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे उस बॉडी को जलाएंगे नहीं। 12 साल से अगर नीचे की कोई भी बॉडी अगर बच्चे की मिलती है तो हम उसको मिट्टी में दफनाते हैं और मिट्टी देते हैं उसको। और ये जो भ्रूण वगैरह होते हैं इनको भी बाकायदा, क्योंकि ग्राउंड में उस हालत ऐसी है कि वहाँ जंगली जानवर बहुत घूमते हैं, तो वो उनको उखाड़ भी लेते हैं, कई बार अखबारों में आया भी है। तो हम उस गड्ढे के बीच में
2 किलो 3 किलो नमक डाल करके नीचे ऐसा करके उसको पक्का करके रख दें ताकि कोई जानवर तक उसको निकाल ना सके। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ प्रशासन ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? एक जो इससे पहले मैडम नीलांबरी जी थे उन्होंने आदेश करा था कि हर बॉडी का 7 दिन के बीच में 174 की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा हिमाचल JRP जो आते हैं वो 72 घंटे में इसकी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाता था तो 7 दिन का टाइम इनको दिया हुआ था। 7 दिन के बीच में इनको ये करवाना है, लेकिन लापरवाही है, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मान ले चाहे SSP ऑफिस की मान ले, कि जो वो फाइल जाएगी जब तक उसके ऊपर SSP के या DSP के दस्तखत नहीं होते हैं, SSP के दस्तखत होंगे तब जाके पब्लिकेशन ब्रांच में जाएगी। पब्लिकेशन ब्रांच जो है इसकी पोस्टर पब्लिकेशन का ज़्यादा जो आती है DSP और SSP ऑफिस में आती है, नीचे से SHO तो भेज भी देता है, लेकिन SSP ऑफिस में फाइल जो अटकी रहती है कई दिनों तक, तो वो पब्लिकेशन नहीं होती। जब तक पब्लिकेशन नहीं होती पुलिस जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई नहीं उसकी नहीं करवाता। तो इसलिए जो मेन जो है वो SSP ऑफिस में चल रही है कि SSP ऑफिस से फाइल क्लियर नहीं होती है। अगर यही राइट्स ढंग से किए जाएं तो 7 दिन में संस्कार हो सकता है। 7 दिन के बाद वो लाश सड़ने लग जाती है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो बाहर मिलती है ना पड़ी हुई, वो ये तो है नहीं कि उसी वक्त मौत हुई है। 2 घंटे बाद पहले मरा है, 3 घंटे बाद मरा है, 4 घंटे बाद, कोई एक दिन तक पड़ा रहता है। ऊपर से इतनी गर्मी, वो बॉडी जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। जब एक बार बॉडी डिकम्पोज शुरू हो गई फिर वो रुकती नहीं है, चाहे उसको कितने भी बड़े फ्रिज में रख लो तो वो खराब होती ही जाएगी। और 7 दिन में आप खुद सोच लो भी उसका क्या हाल हुआ होगा। और मनुष्य की जो बॉडी है एक ऐसी बॉडी है कि इसकी दुर्गंध जो है, अगर किसी गाड़ी में जब एम्बुलेंस में जाती है कम से कम 6 से 7 दिन तक वो दुर्गंध नहीं जाती है, फिर बहुत गंदी स्मेल जो है गाड़ियों से आती है। हॉस्पिटल में जाइए आप, वो लड़के भी जो काम करने वाले हैं वो भी बेचारे परेशान होते हैं कि इस बॉडी को जितनी जल्दी हो सके निकाला जाए ताकि ये स्मेल यहाँ ना फैल सके। लेकिन फिर भी ये पुलिस वाले जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, ये किसी की सुन के राजी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ? जहाँ तक क्रिमेशन की बात है, ये 2018 के बीच में पंजाब एंड हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि जितनी भी लावारिस बॉडियाँ हैं इनका अंतिम संस्कार जो है LPG पे किया जाए। ठीक है, तो LPG के बाद नगर निगम को चिट्ठी आई, इसकी नगर निगम ने हमें चिट्ठी भेजी है, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो नगर निगम से रजिस्टर्ड है। नगर निगम ने हमें अथॉरिटी दे रही है, जो भी उनको कोई पूछना होता है सीधे हमसे ही पूछते हैं। तो उसके बाद फिर ये संस्कार जो होता है LPG पे हो रहा है। पहले लकड़ियों पे होता था, लकड़ियों पे जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी हम वहाँ पे फ़ोन कर देते थे, तो वो जो पंडित हैं वो लकड़ी वगैरह इंतजाम करके लगा के रखते थे, हम बॉडी ले जाते हैं, हम संस्कार कर देते। लेकिन जब से अब LPG पे कर रहे हैं तो LPG को उनको बोल दिया है भाई आज बॉडी आनी है। तो हमारा जो टाइमिंग है वैसे 3 से 5 का है, क्योंकि कोई भी आयु अगर बाहर से आता है तो वहाँ से आकर के यहाँ पे पोस्टमार्टम की फार्मेलिटी पूरी करेगा, फिर उसका पोस्टमार्टम 1 नंबर लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, और 3 तो कम से कम बच जाते हैं। तो हमने इसका टाइमिंग जो है वो 3 से 5 रखा हुआ कि 3 से 5 तक हम इसका संस्कार कर देते हैं। बाकी उसके बाद जो भी उसकी फार्मेलिटी है, चाहे वो पैसे की है, पैसे संस्था अपने पे करती है, गाड़ी का हम पैसा देते हैं, कपड़े का हम पैसा देते हैं, सारी पेमेंट जो है संस्था करती है, संस्था वालों करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, देखिए ये काम है धर्म का कार्य, इसमें झूठ भी नहीं बोलना। हम उसके बाद इसका बिल जो है नगर निगम ने कह रखा है कि आप बिल हमें दो, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो हम उनको बिल देते हैं, पेमेंट करते हैं। जहाँ तक फिर हरिद्वार का खर्चा टोटल जो बनता है वो हरिद्वार का खर्चा फिर हम अपने आप करते हैं, चाहे किसी से इकट्ठा करें चाहे जैसे मर्जी करें, तो फिर हरिद्वार का जो खर्चा है वो हमारा अपना होता है। ਤੁਸੀਂ 2636 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ये सारी ही अस्थियाँ हमने जल प्रवाह की, यहाँ तक कि जो ये पिंगल वाले जो बॉडियाँ होती हैं वो भी संस्कार वहीं होते हैं, या कुछ लोग अपनी
रिश्तेदारों की अस्थियां नहीं लेके जाते हैं तो फिर हम उन सबको लेके जाते हैं बोरियों। और पिछली बार भी जैसे मैं बताया कि 6 बोरी में लेके गया था, अब अगली बार कितनी बोरियां आ गई, हम सबकी ले जाते हैं, हम किसी का छोड़ते ਇਹਨਾਂ नहीं। ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ? नहीं इंतजार नहीं हम करते हैं। देखो खर्चा बहुत पड़ता है, हरिद्वार का कम से कम भी 5,500 का खर्चा पड़ता है हमारे को। तो अब हम दूसरे चौथे दिन चले जाएं तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम 3 महीने के बाद रखा हुआ कि 3 महीने बाद जाएंगे, ये सारे फूल इकट्ठे ही विसर्जन इकट्ठे ही करेंगे, इकट्ठे करके। अच्छा, जिनमें कई बार क्या है कि हमें पता है कि किसी के बारिश है, उसका हमें नाम पता मालूम है, उसका फूल हम अलग लेके जाएंगे, तो उसका विसर्जन हम अलग करेंगे। हम ये नहीं है भी उसको भी उसके बीच में बुलाएंगे, उसको अलग ले, उसका कलश अलग लेके जाएंगे, तो हम उसका जो विसर्जन है उसके नाम से, उसके गोत्र के हिसाब से करेंगे। फिर बाकायदा पंडित को बुलाएंगे, पंडित ने उसने जो भी अपना संस्कार होता है हिंदू धर्म में वो करेगा, उसके बाद विसर्जन करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਹਫਤਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ऐसा है कि एक बॉडी तो 7 साल बाद आइडेंटिफाई हुई थी। अच्छा, एक 21 दिन बाद होती है, कोई 25 दिन में अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है, वो हमें प्रूफ उसके चाहिए, जो कागज डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। हम पहले वहाँ के ग्राम पंचायत से, ग्राम प्रधान से या नगर निगम का जो भी वहाँ का पार्षद होगा, उससे उसका सर्टिफिकेट मंगवाएंगे कि यहाँ का रहने वाला है, उसका आधार कार्ड, उसका सारा वेरिफिकेशन आएगी, फिर हमारे पास आएगी, फिर हम उसके लिए एफिडेविट बनाएंगे, उसके प्रूफ लेंगे, फिर रजिस्ट्रार ऑफ जो डेथ एंड बर्थ है उसके पास उस कागज़ों को लेके जाएंगे, उससे उसके सामने उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उनके पास वो फार्म कागज पत्र जमा करवाते हैं, तब जो उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि कल को कोर्ट में केस पड़ गया, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी वेरिफिकेशन है वो सारी जो है उनके द्वारा की जाती है, उसके बाद हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ? वो गाजियाबाद के रहने वाले थे, लड़का वो इधर कहीं पढ़ता था, वो पढ़ता था यहाँ कुराली एरिया में, तो वहाँ पे किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था कुराली में, उसको पहले कुराली ले गए। कुराली से ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये तो शायद मेरे ख्याल अभी 91 की बात होगी ये। तो फिर उसको पीजीआई लाए, पीजीआई में डेथ हो गई। पंजाब पुलिस ने 72 घंटे में जो कार्रवाई करनी थी करी, लेकिन जो लड़के का पिता था उसको तसल्ली नहीं हुई, उसने वहाँ पे कोर्ट में केस डाला हुआ था, कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। सीबीआई ने सेक्टर 18 के जो ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे कोर्ट लगाई हुई थी, और एरिया के जो डीएनए सैंपल जो रखे होते हैं ना उनको मंगवाया था, तो उसका डीएनए वहाँ मिला, सीबीआई ने उसका डीएनए को मिलाया, तब उन्होंने वेरीफाई किया कि ये बॉडी उसी की थी जो जलाया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा भी इसको जलाया किसने है, फिर हमारी रसीद का नाम वहाँ उसमें दिखाया, तो उन्होंने हमें मार्क किया, हमने उसकी जजमेंट की कापी मंगवाई, जो भी वेरिफिकेशन थी करवाई, कुराली से करवाई, उसके बाद उसको हमने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दिया। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਜਾਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਈ। हाँ जी, हाँ जी, इतनी पुरानी बॉडी थी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।